और बंबई वालों ने गाया के सोचा था सैया जी से चोरी से मिल आऊंगी, के सोचा था सैया जी से चोरी से मिल आऊंगी हो, के सोचा था सैया जी से चोरी से मिल आऊंगी, मिल करके मैं तो वापस जल्दी से आ जाऊंगी। तो ये गई वो गई सपनों में खो गई, अरे ये गई वो गई ए जी सपनों में खो गई। तो आग लगे सारी दुनिया को मैं तेरी हो गई रे साजना, तेरे कारण ए तेरे कारण तेरे कारण सपनों में खो गई। तो आग लगे सारी दुनिया को मैं तेरी हो गई रे बलम जी, तेरे कारण ये तेरे कारण ये क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जब अभी आप लोगों ने ना सुनी हो, खूब सुनी है। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, एक से एक धुरंधर कलाकार आपके क्षेत्रों में आते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग कलाकार। कुछ तो दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी यादें आपके दिलों में हैं। तो मैं प्रयास कर रही हूँ आप ये गीत सुने, हमारी माताएं बहनें भी सुने, आपको अच्छा लगेगा। फिल्मी गीत कह रहा तेरे कारण, और मैं भी प्रयास कर रही हूँ कि मेरे गीत में भी आ जाए तेरे कारण। कोई कह दे तेरे कारण तो मानिए। अब चूंकि कीर्तन एक ऐसी विधा है जिसमें हम लोग वेद पुराणों से ही किस्से लाते हैं, अपनी मर्जी से कोई कहानी नहीं बनाते ना। जो पुस्तकें ग्रंथ पुराण बने हैं उन्हीं से हम आपको सुनाते हैं। क्या बात। तो हमारी माताएं बहनें भी इस कहानी को सुने, और अगर आपको अच्छा लग जाए तो अपना कुछ नहीं, कम से कम तालियों का पुरस्कार जरूर दिया करिए कलाकारों को। इससे बड़ा पुरस्कार कुछ नहीं होता। हालांकि आप लोग दे रहे हैं लेकिन कंजूसी हो रही, कम दे रहे हैं। ये हो सकता है कि सर्दी लग रही है इसलिए कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, कुछ ऐसे बैठे हैं। लेकिन अभी इतनी सर्दी नहीं है कि आप ताली ना बजा पाए। नहीं, जेब के अंदर हाथ डाले लेकिन नोट पकड़े बेटा, आपको मालूम नहीं। क्योंकि मैं अक्सर कहा करती हूँ कि वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, वो बाग ही क्या जिसका कोई माली ना हो, और वो ससुराल ही क्या जिसमें वो ना हो। समझ गए ना? सब मुस्कुरा गए बेटा। वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, वो बाग ही क्या जिसका कोई माली ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो, और वो महफिल ही क्या जहाँ पर ना हो। ये बात। वो कवर सर्दी भाई। तो पिया मिलन को गई ए जी सपनों में खो गई। तो आग लगे सारी दुनिया को मैं तेरी हो गई रे बलम जी, तेरे कारण ए तेरे कारण। कैसे ला रही हूँ
कारण। कैसे? एक सती जिसका नाम है सती शांडली। सतियां बहुत हैं हमारे भारतवर्ष में, जाने कितनी सतियों ने अपने पतियों के लिए क्या क्या नहीं किया। भैया सुशील दिनकर जी गीत को सुनिएगा, पहला गीत है आपके लिए सवाल के रूप में, और जवाब बड़ा अच्छा आएगा। एक सती मैं ले रही हूँ और 365 आपके लिए छोड़ रही हूँ, जो मर्जी आए जवाब में गाइए। आपके लिए काफी है। 3 देवता जो अपने कार्य में सजग हैं, लेकिन सती की परीक्षा देखिए। सती का नाम है सती शांडली, उसके पति के शरीर में कोढ़ है, कोढ़ ही है पति, चल फिर नहीं सकता। एक दिन दरवाजे पर बैठा है, दरवाजे पर बैठा है, उसने देखा कि सामने से एक वेश्या निकल कर गई और उसके पति का मन उस वेश्या पर आ गया। अब चूंकि चल फिर नहीं सकता, पत्नी ने पूछा स्वामी आप उदास बैठे हैं, क्या चाहते हैं? सती शांडली के पति ने कहा कि मैं उस नारी से यानी उस वेश्या से मिलना चाहता हूँ। आजकल की नारियां हो तो उनको जलन पैदा हो जाए, लेकिन सती शांडली जली नहीं। उसने कहा स्वामी अगर आप उस नारी से मिलना चाहते हैं तो मैं आपको अपने कांधे पर बिठा कर ले चलती हूँ। और लेकर चल पड़ी, लेकर चली। एक ऋषि के शरीर में उसके पति का पैर लग जाता है और ऋषि के मुंह से श्राप निकल जाता है कि जाओ, जिसका पैर मेरे शरीर में लगा है यानी जिससे मुझे कष्ट मिला है, सूर्य के निकलते ही वो मर जाएगा। सती ने सुना कि मेरा पति सूर्य के निकलते मर जाएगा, बस उस सती ने भी प्रतिज्ञा कर ली, थोड़ा सा जल लिया और छिड़क कर कहा कि जाओ जाओ, अगर सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा तो मैं आज के बाद सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी। वाह बिटिया वाह वाह। और उसने नहीं निकलने दिया। बहुत अच्छी बात कही आपने। सूर्य को निकलने नहीं दिया। और जब ऐसा हुआ तो देखिए वो कोढ़ी पति शांडली से कहने लगा क्या कि हे देवी, कांधे पर धार के तूने ऐसा सत अपना दिखाया हो, कांधे पर धार के तूने ऐसा सत अपना दिखाया और सारा संसार है कांपा, दिन कर भी निकल न पाया। दिनकर, ये ना सोचिएगा दिनकर फंस गया नहीं, वो दिनकर भी निकल ना पाया। आज फंसा चक्कर में। दिनकर भी निकल ना पाया, सूर्य भी नहीं निकल पा रहा। आपकी बात नहीं कर रही हूँ, दिनकर यानी सूर्य। तो कांधे पर धार के तूने ऐसा सत अपना दिखाया और सारा संसार है कांपा, वो दिनकर भी निकल ना पाया हो। तो उस पति ने कहा कि बाधा सब हट गई, सूर्य नहीं निकला, दूसरी सती को आना पड़ा। सती को मनाने के लिए सती अनसुईया को आना पड़ा। और जब सती अनसुईया ने शांडली से कहा कि तुम सूर्य को निकलने दो, नहीं सृष्टि का काम रुक जाएगा। उस देवी ने कहा मेरा पति मर जाएगा सूर्य के निकलते ही। तो उस देवी ने अनसुईया ने कहा जाओ मैं वचन देती हूँ, तुम सूर्य को निकलने दो, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। और उसके कहने पर सूर्य निकला। सूर्य के प्रकाश के पड़ते ही उसके शरीर का कोढ़ीपन यानी वो कोढ़ सब समाप्त हो गया। तो वो पति ने कहा कि बाधा सब हट गई और वो शांडली डट गई, के बाधा सब हट गई और शांडली डट गई, के कोढ़ी काया थी मेरी जो एक पल में छट गई। शांडली शांडली तेरे कारण ये तेरे कारण
तेरे कारण मेरा ये शरीर भी अच्छा हो गया हाँ। और मेरा जीवन भी बच गया। अब दूसरी जगह देखिए, हमारी माताएं बहनें भी सुने। हाँ हाँ दुनिया जानती है कि 10 सर वाले रावण को तो प्रभु राम ने मारा, लेकिन एक रावण महारावण जिसको प्रभु राम भी नहीं मार पा रहे हैं, वो महारावण उसके 100 सर हैं, 100 सिर वाला है। और जब उसको भगवान राम भी नहीं मार पाए तो उसको मारने के लिए माता जानकी को आना पड़ा। सीता जी ने मारा उसे, तो भगवान राम ने कहा क्या 100 सिर वाला वो रावण हमसे ना मारे मरता। क्या बात है, क्या बात, वारे भैया मेरे। बात है बेटे। बेटे यार गुड्डू आराम से बजाओ, तुमको कल भी बजाना है। प्रभु राम जी ने कहा कि हे जानकी के 100 सिर वाला वो रावण हमसे ना मारे मरता। आखिर फिर राम तुम्हारा बोलो आखिर क्या करता हो। आखिर फिर राम तुम्हारा बोलो कैसे क्या करता हो। तो वो महारावण पाप बहुत कर गया, लेकिन तुझसे ही डर गया। ये जानकी वो पाप बहुत कर गया, लेकिन तुझसे ही डर गया। तो आज तलक ललकार रहा था, पर एक पल में मर गया जानकी। जानकी तेरे कारण, तेरे कारण, ये तेरे कारण, तीसरी नारी देखें। पहली नारी शांडिली, दूसरी नारी जानकी और तीसरी नारी है द्रौपदी। द्रौपदी ने एक शर्त रख दी कि जब तक दुशासन का रक्त नहीं मिल जाएगा तब तक मैं अपने केश खोले रखूंगी, कभी नहीं बांधूंगी। क्या बात। भीम ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि द्रौपदी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस पापी का रक्त लेकर आऊंगा। भीम कहने लगे तूने ना बाल थे बांधे, दुश्मन का लहू था चाहा हो। तूने ना बाल थे बांधे, दुश्मन का खून था चाहा। तूने तो ताना मारा, पर मैंने तो वचन निभाहा। और आज है द्रौपदी के किस्सा बहुत बढ़ गया और वो नजरों में गड़ गया। वो दुशासन के किस्सा बहुत बढ़ गया और वो नजरों में गड़ गया। तो लहू के खातिर दुश्मन के सीने पे मैं चढ़ गया। द्रौपदी द्रौपदी तेरे कारण, तेरे कारण, ये तेरे कारण। आखिरी बात सुने, कीर्तन का मतलब है आपको वो प्रसंग पहुंचे जिनकी जानकारी तो आपको है, लेकिन कलाकार कैसे आप तक पहुंचा रहा है। मेरा प्रयास देखें, हमारी माताएं बहनें भी सुने, हमारी बहनें भी सुने। हाँ बहनें जो पढ़ने जाती हैं। आप लोगों ने पुस्तकों में एक नारी का नाम सुना होगा। नारी का नाम है विद्योत्तमा। विद्योत्तमा को अपने ज्ञान का बड़ा घमंड है।
विद्योत्तमा ने शर्त रख दी कि जो मुझे ज्ञान में शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उससे ही शादी करूंगी। हाँ, बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े विद्वान आए, कोई भी उससे जीत नहीं पा रहे हैं। ना एक नारी सबको छका रही है, सब हार रहे हैं उससे। अब जो विद्वान उसकी सभा में आए थे, उन विद्वानों ने देखा कि मेरा अपमान हो गया है। विद्वान वो रास्ते से जा रहे थे, तब तक उन्होंने देखा कि एक आदमी जिस पेड़ पर बैठा है उसी की डाल को काट रहा है। हाँ, उन विद्वानों ने सोचा कि इससे बढ़िया दूल्हा कोई उसके लिए मिलेगा नहीं। हाँ, बहुत दिमाग का तेज है। हाँ है दिमाग का तेज बेटा, सत्य है। अब बस वो विद्वान सारे उस मूर्ख महाराज के पास पहुंचे और कहा महाराज शादी करोगे? हाँ, वो तुरंत चट्ट से पेड़ से उतर ही आए। अरे कहने लगे बिल्कुल करेंगे। कहने लगे लेकिन शर्त ये है कि आपको जहां मैं ले चल रहा हूं वहां आप कुछ बोलना नहीं, सिर्फ इशारे में बात होगी। अब उसको ले गए मूर्ख महाराज को, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। उस नारी ने सिंहासन पर बैठे बैठे इशारा किया ऐसे, तो मूर्ख महाराज ने सोचा ये कह रही है मैं एक आंख फोड़ देंगे, तो उसने फट से कह दिया ऐसे, हम तुम्हारी दोनों फोड़ देंगे। दोनों फोड़ देंगे। हाँ उजट आदमी का काम है यही। लेकिन जो वहां पर परिभाषित कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उन्होंने उन विद्वानों ने उस नारी को परिभाषित किया कि आप कह रहे हो ईश्वर एक है, लेकिन ये बता रहा है कि ईश्वर और जीव मिलाकर दो होते हैं। उस नारी ने कहा ये तो बड़ा ज्ञानी है, इसको बहुत बुद्धि है। फिर उस नारी ने किया ऐसे, इशारे में बात हो रही है ऐसे। मूर्ख महाराज को लगा ये कह रही हम थप्पड़ मार देंगे, तो उन्होंने फौरन कर दिया इससे, तुम थप्पड़ मारोगे हम घूंसा मार देंगे। हम मुक्का मारेंगे मुक्का। लेकिन फिर विद्वानों ने व्याख्या की, समझाया कि हे देवी तुम समझा रही हो कि इंद्रियां 5 होती हैं, और ये कह रहा है कि 5 इंद्रियों को आदमी को वश में करके रखना चाहिए, इसको भटकने नहीं देना चाहिए। अब वो सोची कि यही मेरे लायक है। बस उस नारी ने कहा कि मैं हार गई। उसने एक माला ली और जयमाल पहना दी, कहा आज से ही मेरा पति है। लोग सोचने लगे अभी तो कुछ नहीं, बाद में पता चलेगा। हाँ शादी निपट गई। एक दिन अटरिया पर दोनों खड़े हैं पति पत्नी, नीचे से ऊंटों का काफिला जा रहा था। उस नारी ने कहा देखो ये क्या जा रहा है, आप बताइए। तो मूर्ख महाराज बोले उठ उठ उठ। उसने कहा अरे ये तो बड़ा मूर्ख है, इसको ऊंट कहना नहीं आता, उठ उठ। बात बढ़ती गई। उस नारी ने क्रोध में अपने ही पति को धक्का दे दिया। अटरिया से वो नीचे गिरे। वहीं पर काली जी की मूर्ति रखी थी। जय हो। और जब वो व्यक्ति गिरे तो उनकी जिह्वा कट कर माता काली के चरणों में चढ़ गई और उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ज्ञान प्राप्त हो गया, आखिर ये है कौन? देखिए मैं बताती हूँ। मूर्ख महाराज उस देवी से कहने लगे कि मैं तो था निपट अनाड़ी, मैं तो था निपट अनाड़ी, माध्यम बन गई तू नारी, माध्यम बन गई तू नारी। और मैंने ना तुझे हराया, लेकिन तू मुझसे हारी। लेकिन अब मुझे ज्ञान मिल गया तो ये निर्मल तन हो गया। बाबूजी क्या बात? बाबूजी उस नारी ने कहा, बाबूजी मूर्ख व्यक्ति कहने लगे वो, अब माता काली के चरणों में मेरी जिह्वा चढ़ गई तो निर्मल तन हो गया, और सुनकर मैं तन गया। तो वो कौन थे? कौन? वो कहने लगे भाग्यवान निकला मैं
गिर कर भाग्यवान निकला, मैं गिर कर कालिदास बन गया। ए नारी, ए नारी, तेरे कारण, ए तेरे कारण धन्यवाद, धन्यवाद। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गीत सुने आप। पहले धुन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले धुन। अरे सोचा था सैया जी से चोरी से मिल आऊंगी, हो हो बजा रहे हो छोटू तुम। आपने अपने गीत के माध्यम से कहा है, 4 नारियों को आपने लिया है। बढ़िया। अब वो नारियां कह रही हैं क्या? बढ़िया। तेरे कारण। हाँ जय हो। तेरे कारण। लो गुरु लो, इसी बात पर लो, तेरे कारण। आप श्री दृगपाल सिंह गौर, क्या बात है। दृगपाल सिंह गौर
आप पप्पू भैया निवासी मकना, आपकी तरफ से 201 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से मैं नमन कर रहा हूँ। गीत आप सुने, हाँ अच्छा लगेगा आपको। जय हो। आपने 4 नारियों को लिया, हाँ और वो नारियां कह रही है कि तेरे कारण तेरे कारण। अब जब नारियां कह रही है कि तेरे कारण, हाँ तो जवाब में पुरुष आना चाहिए। जय हो। यही जवाबी है। अगर जवाब में पुरुष नहीं कहेगा तो फिर जवाबी किस बात की। अब आप सुने, प्रयास कर रहा हूं, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहता हूं, क्योंकि ठंडक बढ़ गई है, लेकिन फिर भी अभी आप सब हमें बिल्कुल टाइट दिख रहे हैं। हाँ और क्या, जब आपके अंदर गर्मी रहेगी तो वो गर्मी हम लोगों को भी मिलती है। बिल्कुल, इन लोगों के अंदर गर्मी रहेगी क्योंकि सुने आप, चमनप्राश खा के आए हैं, अभी हम लोग को खाना बाकी। जब माता काली का रौद्र रूप हुआ, क्रोधित हुई, और वो असुरों का संहार करने लगी। जय हो। और संहार करके करते करते वो भूल गई कि मैं असुरों को मार रही हूँ कि सुरों को मार रही हूँ। बहुत बढ़िया। आज जब उनका क्रोध भगवान भोलेनाथ देखे, तो भगवान भोलेनाथ ने किया क्या करके माता काली के आगे लेट गए। अब आप बात सुने। जय हो। रण में महाकाली के क्रोध से भेंट गए हैं। तो किए क्या रण में महाकाली के अरे क्रोध सब मिट गए हैं। काली के सम्मुख आकर शंभू जी लेट गए हैं। भगवान भोलेनाथ लेट गए माता काली के आगे, और जब लेट गए तो माता काली वहीं रुक गई। उनके ऊपर, भगवान भोलेनाथ के ऊपर उनका पैर पड़ा, और माता काली रुक गई। जब रुक गई तो भोलेनाथ बोल पड़े, क्या तेरी शक्ति चुक गई, तू डाली सम झुक गई। क्यों शक्ति तेरी चुक गई, तू डाली सम झुक गई, और पैर पड़ा मेरे तन पर, तब देवी तुम रुक गई है नारी। हे काली मेरे कारण और मेरे कारण भगवान भोलेनाथ ने कहा, शक्ति तेरी चुक गई, तू डाली सम झुक गई। क्यों अरे पैर पड़ा मेरे तन पर, तब देवी रुक गई है काली। हे नारी मेरे कारण अब मेरे कारण
अच्छा लगेगा। बिल्कुल। कब? जब सीता जी से प्रभु राम मिले हाँ और जब सीता जी धरती में समाहित होने जाने लगी, हाँ समाहित होने लगी, तब प्रभु राम बोल पड़े। जय हो। प्रभु राम बोल पड़े क्या? क्या? कहा सीते सीते मेरे संग पन को धाई। प्रभु राम ने कहा सीता जी से कि सीते सीते मेरे संग पन को धाई, कष्ट भी तुमने उठाया। मेरे साथ 14 वर्ष वनवास गई, बड़ा कष्ट उठाया तुमने। मेरे संग पन को धाई, कष्ट भी तुमने उठाया। राज धर्म के कारण, राज धर्म के कारण मैंने वन को है पठाया, जिससे कि कोई मुझ पर उंगली न उठा सके। मैंने आपको फिर जंगल भेज दिया, लेकिन क्यों? क्यों? दुख में तू खो गई, अरे दुख में तू खो गई, कितने दिन रो गई। कोई गिनती नहीं है कि तुम कितने दिन रोई होगी। दुख में तू खो गई और कितने दिन रो गई। जय हो। अरे मेरा धर्म रखने को तू दूर मुझसे हो गई है सीते। केवल मेरा धर्म बचाने के लिए तुमने राजपाट सब कुछ त्याग दिया। जय हो। प्रभु राम बोल पड़े क्या? क्या? अरे मेरा धर्म रखने को तू दूर मुझसे हो गई है सीते। हे सीते मेरे कारण, मेरे कारण, मेरे कारण, मेरे कारण, मेरे कारण, मेरे कारण, मेरे एक पंक्ति आप और सुनो। जवाब तो चारों युग में लिखा है, लेकिन एक पंक्ति आप और सुने। जब कन्हैया जी गोकुल से मथुरा आए और उसके बाद चले गए द्वारिका, बन गए द्वारिकाधीश। और जब द्वारिकाधीश बन गए तो एक दिन राधा जी द्वारिकापुरी पहुंच गई। और जब द्वारिकापुरी पहुंच गई तो जब कन्हैया जी से मिली तो कन्हैया जी बोल पड़े क्या? अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहता हूँ, सुने आप सब। कन्हैया जी बोल पड़े कि राधिके अरे जगत के जनमानस को प्रेम का पाठ पढ़ाया। कन्हैया ने कहा राधिका जी से कि राधिके जगत के जनमानस को अरे प्रेम का पाठ पढ़ाया। एक दूजे के संग में था महारास रचाया। लोग एक साथ महारास रचाया करते थे। और अरे प्रीति में तू सन गई। कन्हैया जी ने कहा राधिके अरे प्रीति में तू सन गई, बस तू मेरे मन गई। प्रीति में तू
रूसन गई, अरे बस तू मेरे मन गई, अरे मेरे खातिर ही राधा तू बिरहन बन गई है राधिके। क्या बात मैया जी ने कहा राधिके हाँ मेरे खातिर ही राधा, अरे तू बिरहन बन गई रे राधिके, राधिके मेरे कारण मेरे कारण मेरे कारण बहन जी अंतिम पंक्ति आप सुनिएगा, क्योंकि बात 4 युग की है। हाँ अगर अभी एक लाइन छोड़ दूंगा तो कहेंगे कि कलयुग में तो तुमने कुछ कहा है। हाँ नहीं गुरु, कुछ छोड़ना नहीं। तो एक पंक्ति आप और सुन लें, हाँ 1 मिनट लगेगा। एक कथानक आप पृथ्वीराज चौहान का सुने होंगे, हाँ पढ़े होंगे कि पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से प्रेम करते थे। जो और संयोगिता थी कौन? राजा जयचंद्र की पुत्री थी। और राजा जयचंद्र पृथ्वीराज से बहुत ईर्ष्या रखा करते थे। जो अब जयचंद्र ने किया क्या कि पृथ्वीराज के पुतले को अपने महल के गेट पर लटका दिया, हाँ और लटका करके उसको चिढ़वा दिया, फड़वा दिया। हाँ और फिर भी जयचंद्र की पुत्री संयोगिता ने जा करके उस पुतले को बरमाला पहना दी। जो जब बरमाला पहना दिया, हाँ पृथ्वीराज से जब संयोगिता की मुलाकात हुई हाँ। तो पृथ्वीराज बोल पड़े। क्या सुने आप। भाव शत्रुता का देवी जयचंद्र के मन छाया, बहुत गरम बजा रहे बेटा। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से कहा कि संयोगिता, हाँ भाव शत्रुता का देवी हाँ जयचंद्र के मन छाया, इसी कारण पुतला मेरा पहरे पर है लगाया हो। तो यूं अंतःकरण कर गई, अब बाहर तू चरण कर गई। जय हो अपने घर से बाहर निकाल दिया पैर को। हाँ पृथ्वीराज ने कहा संयोगिता से, हाँ यूं अंतःकरण कर गई, बाहर तू चरण कर गई। अरे मेरे लिए मेरे पुतले को तू देवी वरण कर गई है नारी। कहा मेरे कारण तुमने मेरे पुतले का वरण कर दिया। तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे, फिर भी तुमने मेरे पुतले को वरमाला पहना दी। जय हो पृथ्वीराज चौहान बोल पड़े, क्या अरे मेरे लिए मेरे पुतले को तू देवी वरण कर गई है नारी। हे देवी मेरे कारण मेरे